पिछले 25 सालों से समाज और देश की जरूरतों पर भारतीय जैन संगठन अपने संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय शांतिलाल जी मुथा के मार्गदर्शन में काम कर रही है। चलिए, आज हम सब लोग जिस बात के लिए जमा हुए हैं, अपने अपने बेटे बेटियों के लिए योग्य जीवन साथी की तलाश में हम सब यहाँ आए हैं। उस कार्यक्रम का हम उद्घाटन करते हैं। दीप प्रज्वलन से हम कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और बिना किसी फॉर्मेलिटी में जाते हुए मैं निवेदन करूंगा, आज आई हुई हमारे इस सम्मेलन की 5 बेटियां जो कैंडिडेट के रूप में आई हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा वे आए और दीप प्रज्वलन कर आज कार्यक्रम का शुभारंभ करें। 5 बेटियां आ जाएं। एनी 5 गर्ल्स प्लीज? यस प्लीज, इट इज योर प्रिविलेज, इट इज योर प्रोग्राम। दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। यह जीवन को रोशनी देगा, परिवारों को रोशनी देगा। हम सब लोग यहां पर जमा हुए हैं परिवार को बसाने के लिए, परिवार को बढ़ाने के लिए। यह रोशनी हमारे परिवारों में हमेशा हमेशा के लिए प्रज्वलित रहे, ऐसी अपेक्षा। बीजेएस की ओर से मैं आप सबका इस वधूवर परिचय सम्मेलन में स्वागत करता हूं। मुझे पता है कि हम कोई औपचारिकता या स्टेज फंक्शन या लेक्चर्स या किसी का सत्कार सम्मान, ये कोई भी चीज़ यहाँ नहीं कर रहे। आपको एक 6-7 मिनट में बीजेएस की हिस्ट्री प्रफुल्ल जी ने बताने की कोशिश की और वधूवर परिचय सम्मेलन जिसके लिए हम आए हैं, उस फील्ड की जानकारी, उस फील्ड में बीजेएस ने किए हुए कार्य की जानकारी 5 मिनट में उन्होंने दी। और क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ इस वक्त आपके साथ इस वधूवर परिचय सम्मेलन के संदर्भ में कुछ बात आपसे करने के लिए यहाँ बुलाया है। बीजेएस वैवाहिक क्षेत्र में पिछले 26 साल से कार्य कर रही है। बीजेएस ने मास मैरिजेस का कंसेप्ट शुरू किया और इस कंट्री में हर कम्युनिटी ने मास मैरिजेस का कंसेप्ट बीजेएस के बाद शुरू किया। शुरू किए हुए एक छोटे कार्य का रूपांतर एक मूवमेंट में 25 साल में कन्वर्ट हुआ। बीजेएस ने डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो का इशू सामने रखा 25 साल पहले। आज सरकारें उसके ऊपर बात कर रही है और बीजेएस ने इस विषय पर भी 25 साल की कड़ी मेहनत से जैन कम्युनिटी में उसका अल्टीमेट अल्टरनेट ढूंढा। बीजेएस ने वधूवर परिचय सम्मेलन शुरू किए 25 साल पहले। उसके पीछे का रीजन ये था कि जैन कम्युनिटी इज ए ट्रेडिशनल कम्युनिटी, एक व्यावसायिक लोग, और हम ट्रेडिशनल वे से मैरिजेस तय करते थे। लेकिन ज़माना बदल गया है। पिछले 25-30 सालों में टेक्नोलॉजी और मीडिया के इंटरवेंशन से एजुकेशन बढ़ गया है और हम अभी हमारे समस्याओं की ओर देखने का, हमारी जनरेशन का जो नज़रिया है, उसको चेंज करना ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है। पहले ज़माने में विवाह तय करने के लिए हमारे कम्युनिटी के कुछ बुजुर्ग लोग एक हॉबी करके इस चीज़ को निभाते थे। लेकिन अब वो धीरे धीरे कम होते चले, तो इस विषय की गैप काफ़ी बढ़ गई। उस गैप को फिल करना इज ए ड्यूटी ऑफ बीजेएस और नए जमाने के हिसाब से उसको रिप्लेस करना दूसरे सिस्टम से इज अवर ड्यूटी। जब सबसे पहला सम्मेलन हमने किया तब लोगों को लगा ये सम्मेलन क्या होता है, जिसकी शादियां नहीं होती वो लोग जाते हैं।
this was the reputation of सम्मेलन in those days. अब कोई चीज का कोई रेपुटेशन नहीं है तो बात अलग है, लेकिन रेपुटेशन ही खराब हो और उसको बिल्टअप करके उसको सामने लाकर उसको एक अच्छा स्टेटस देना, ये तो सबसे बड़ा मुश्किल का काम है। आज आप देख रहे हैं सम्मेलन ही इस ढंग से ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो वहां से यहां तक पहुंचने को 25 साल लगे। और ये रियल आउटपुट है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी। पिछले जमाने में हमारे लोग, हमारे बच्चे ज़्यादा पढ़ते नहीं थे, अपने अपने व्यवसाय करते थे। संख्या में हम हैं %.5 इस देश में, लेकिन फैले हुए हैं पूरे कंट्री में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। जहाँ न पहुँचे बैलगाड़ी, वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। हम ट्रेडिशनल लोग हैं, बिजनेस में काफ़ी काम करते हैं, लेकिन अब पिछले 25 साल के अथक प्रयासों से अब बिजनेस कम्युनिटी में एजुकेशन और क्वालिफिकेशन का वैल्यू एडिशन हुआ है। ओनली एंटरप्रेन्योर होना और एंटरप्रेन्योर होने के बाद में वेल क्वालिफाइड होना, ये सोने पे सुहागा है। दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स और 100 एंटरप्रेन्योर्स, 200 एंटरप्रेन्योर्स विथ वेल क्वालिफाइड एंड क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन, ये बहुत बड़ी बात है। आज यहां जो बैठी हुई कम्युनिटी है, जो हाईली क्वालिफाइड लड़के लड़कियां हैं, वो तो इस देश का भविष्य है। आप केवल पढ़े लिखे नहीं है, आप एंटरप्रेन्योर पढ़े लिखे हैं। इट्स अ क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर। इस बिगेस्ट थिंग आपके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है इस देश में काम करने के लिए। नहीं देश में, नहीं विश्व में। देश की बात नहीं बोल रहा हूं मैं विश्व की बात बोल रहा हूं। तो पूरी की पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं कहना यह चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति को जिंदगी में बहुत कम समय है और अपने गोल को अचीव करना है। ये आपके जर्नी में एक ही चीज बाधा ला सकती है, दैट इज इनप्रॉपर मैच। हर एक व्यक्ति के जीवन में अगर उसका मैच बराबर नहीं रहा तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी निगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है और फिर धीरे धीरे ऊपर जाने के बजाय आदमी नीचे जाता है। हम ये चाहते हैं कि ये इतना जबरदस्त एसेट है कम्युनिटी का, ये इतना रिसोर्स है कम्युनिटी का, इस पॉजिटिविटी को निगेटिविटी की हवा भी नहीं लगनी चाहिए। इस पॉजिटिविटी को कॉम्पिटेंट जोड़ीदार देकर, कॉम्पिटेंट पार्टनर देकर उसको दोबारा दुगना रफ्तार से आगे बढ़नी चाहिए। ये उद्देश्य ध्यान में रखते हुए, क्यों जब 25 साल में इस फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, तो इस फील्ड का मैंने 25 साल पहले पूरे इंडिया में जाकर घूमकर मैं ये कहता था कि हमारे समाज में लड़कियां कम हो रही है और 22% लड़के शादी ही नहीं कर सकेंगे क्योंकि लड़कियां ही नहीं है। एट दैट टाइम लोग हमें पागल कहते थे और आज लोग बोल रहे हैं वही बात बराबर है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं थी, ये रिसर्च बेस्ड अनुमान थे, फंडामेंटल बातें हैं। पिछले 5 साल से मैं एक बात कह रहा हूं, मैं रिपीट करता मेरी बात को। पिछले 5 साल से एक बात मैं कह रहा हूं कि आने वाले 10 साल में हमारे कम्युनिटी में अल्टरनेट मैरिज डाइवर्स होगा। आने वाले 10 साल में हमारे कम्युनिटी में अल्टरनेट मैरिज डाइवर्स होगा। यहां बैठे हुए लोगों के लिए यह सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखता है। आने वाले 10 साल में हमारे कम्युनिटी में अल्टरनेट मैरिज डाइवर्स होगा। इसमें हर एक घर का नंबर लगने वाला है। सतर्क रहना जरूरी है। प्रॉपर मैच इज द बिगेस्ट थिंग इन एवरीबॉडीज लाइफ।
और आज तो जमाना पूरा बदल गया है। पहले हम हमारे नजर से हमारे लड़के लड़कियों के लिए वर या वधू चुनते थे, अब हमारा नजरिए से बच्चों को नहीं देखा जा सकता। अब बच्चों के नजर से हमको देखना पड़ेगा, हमारी नजर बंद करनी पड़ेगी। अगर बच्चों की नजर से वो देखेंगे तो हमें 5% 10% कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये बहुत सीरियस सवाल है अपने टोटल मैरिज इंस्टीट्यूशन का। जितना स्टडी पिछले 26 साल में मैरिज इंस्टीट्यूशन में हमारे लोगों का हुआ है, शायद ही वर्ल्ड में किसी का हुआ होगा। और हम केवल इशू को देखते हैं और इशू के ऊपर डिस्कशन करते हैं, ऐसा होता ही नहीं है। हम तो एवरी सॉल्यूशन, हर एक इशू के ऊपर सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का काम करते हैं। यू विल नॉट बिलीव, ये वधूवर परिचय सम्मेलन इज अ सॉल्यूशन। आज के सम्मेलन में 23 साल से लेके 27 साल तक के 90% कैंडिडेट्स हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि 120 प्लस कैंडिडेट्स उनके पेरेंट्स के साथ यहां पधारे हैं। दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वधूवर परिचय सम्मेलन लाइक एनआरआई जैन्स। एनआरआई मीन्स जो जैन बच्चे भारत के बाहर जाकर बसे हैं या बसना चाहते हैं, या जो लड़कियां भारत के बाहर बसी है या बसना चाहती है आफ्टर मैरिज, जिनको अपनी लड़की आउट ऑफ इंडिया देने के लिए इंटरेस्ट है, ऐसे ही लोगों को यहां बुलाया गया है। काफी स्क्रीनिंग की हुई है। अगर आपके जो किताब है आपके सामने, वो किताब के कुछ मैं आपको डिटेल्स बताना चाहूँगा। अगर आप उस पेज पर जाएंगे तो मैं एक एक मिनट में आपको कुछ उसकी इंफॉर्मेशन, कुछ उसके एनालिसिस के बारे में आपसे अवगत कराना चाहूँगा। 1-2 मिनट का समय लेना चाहता हूँ। इफ यू कैन टर्न आउट द पेज 144, ये टोटल 113 कैंडिडेट्स का बुक प्रिंट किया है। जो आज 11th आवर पे कैंडिडेट आए, उनकी सप्लीमेंट्री आपको 2 घंटे के बाद दी जाएंगी। सो आउट ऑफ 113 देर आर 74 फीमेल and 39 male candidates. We have given total educational qualifications कि कौन से क्वालिफिकेशन के कितने बच्चे हैं, लड़कियां कितने हैं, लड़के कितने हैं, और आपको उसी पेज से लड़के या लड़की का नंबर मिलेगा, तो आप सीधा उस पेज पर जा सकते हैं। उसके बाद पेज नंबर 145, कास्ट वाइज एनालिसिस ऑफ दिस सम्मेलन। दिगंबर जैन 16, श्वेतांबर जैन 58, दिस इज फीमेल। Gujarati Jain 24, Marwadi Jain 50, it's a 74, this is a female.